2026 में बीसीए करने का प्लान कर रहे हो तो इन डिमांडिंग स्पेशलाइजेशंस को जाने बगैर बीसीए कोर्स में एडमिशन मत लेना। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वो बेस्ट बीसीए स्पेशलाइजेशन है जो आपको ग्रैब कर सकती हैं हाई पेइंग जॉब्स। तो कौन सी हैं ये बेस्ट बीसीए स्पेशलाइजेशंस, किन स्किल्स को आपको सीखना होगा इन स्पेशलाइजेशन के लिए, किन हाई पेइंग जॉब्स में आप जा सकते हो और कौन से वो कॉलेजेस हैं जो ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बीसीए मोस्ट डिमांडिंग 5 स्पेशलाइजेशन इन 2026। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए बीसीए कोर्स नया है तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि बीसीए कोर्स किस किस टाइप का कॉलेजेस में ऑफर होता है। जनरली दो टाइप्स हैं, एक है जनरल बीसीए और दूसरा है बीसीए विद स्पेशलाइजेशन। जनरल बीसीए की जब हम बात करते हैं तो वो जनरली उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करना चाहिए जिन्हें पहले से कंप्यूटर की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है बेसिक प्रोग्रामिंग और आईटी स्किल्स की एक होलसम नॉलेज, यानी कि आप बेसिक लेवल पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को सीख पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने 12th में 11th में कंप्यूटर के बेसिक सीखे हैं, प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है, तो आप बीसीए स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। बीसीए स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको बेसिक के साथ साथ किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट बनाया जाता है। एक्सपर्ट में इंटरमीडिएट लेवल का कहूंगा, एडवांस लेवल का तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आप बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की स्पेशलाइजेशन में अगर आप जाते हैं, लेकिन हाँ, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल के एक्सपर्ट आप उस डोमेन में बन जाते हैं। तो बीसीए जनरल होता है और बीसीए स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप क्लियर हैं कि आपको कंप्यूटर के इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है तो इन 5 स्पेशलाइजेशन को आपको जरूर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन होने वाली है 2026 में और आने वाले सालों में। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। जिनको इसके बारे में नहीं पता है उन्हें मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं तो वो देखता है कि आप किस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए उन्हें देख रहे हैं, कहाँ पे उन्हें पॉज कर रहे हैं, कहाँ पे आप उन्हें स्विच कर रहे हैं। तो ये जो सभी आपका जो डेटा का पैटर्न है, इसके बेसिस पे वो आपको फर्दर मूवीज रिकमेंड करता है, फर्दर वेब सीरीज रिकमेंड करता है, क्योंकि इस डेटा को वो स्टडी करता है। तो ये जो डेटा को स्टडी करने वाला काम है, इसे डेटा साइंस कहा जाता है। तो डेटा साइंस में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा के पैटर्न को समझते हैं, उससे इंसाइट्स डेवलप करते हैं और फर्दर फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि किस टाइप की चीजें यूजर को, क्लाइंट को, कस्टमर को रिकमेंड करनी चाहिए। तो ऐसी चीजें आपको सिखाई जाएगी बीसीए इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन में। तो इंपॉर्टेंट स्किल सेट की अगर हम बात करें कि कौन से वो टेक्निकल स्किल्स हैं जिनको आपको अच्छे से ग्रूम करना होगा ताकि आप इसमें एक्सेल कर पाएं और आगे आपको जॉब्स मिलने में आसानी हो, तो इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें डेटाबेस के एसक्यूएल के कांसेप्ट्स आपको आने चाहिए, एक्सेल बेसिक्स आने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई हो गया, टेबल्यू हो गया, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है जब भी ये सब्जेक्ट्स आपको बीसीए डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन में आते हैं। अब जॉब प्रोफाइल्स और सैलरीज की अगर हम बात करें तो आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट इन रोल्स में जा सकते हो। सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो सैलरी पैकेज है वो 4 से 6 लाख रुपए तक इनिशियली लग सकता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीनियर रोल्स में जब आप जाते हैं तो 10 to 15 lakhs आप विद इन 4 to 5 years इजीली रीच कर सकते हैं। बीसीए कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो ऑफर करते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन, उसमें आती है अमृता यूनिवर्सिटी जो ये ऑफर करती है बीसीए डेटा साइंस, एसआरएम यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एमआईटी यूनिवर्सिटी। तो इन्हें आप चेक कर सकते हैं अगर आप डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। सेकंड बेस्ट स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ चलते हैं। डेटा साइंस जहां पे डेटा को समझने में हेल्प करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्शंस बनाते हैं, डिसीजंस करते हैं, मशीन्स को एनेबल करते हैं ताकि वो ह्यूमन टाइप डिसीजंस ले पाएं। यानी कि जैसे कि नेटफ्लिक्स के आपके डेटा को डेटा साइंस ने सॉर्ट किया कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ ज़्यादा देखी है, कहाँ पे आपने पॉज किया है, किन टाइप के कंटेंट को आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो प्रेडिक्शंस बनाई जाएंगी, जो कंटेंट आपको दिखाया जाएगा, वो काम एआई का रहता है। तो प्रेडिक्शंस टू बी मेड बेस्ड ऑन द डेटा, ये काम एआई का होता है। अब स्किल सेट की अगर हम बात करें कौन से स्किल्स आपको सीखने होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, इसमें आपको पाइथन लैंग्वेज भी काम आएगी, एमएल एल्गोरिथम्स, बेसिक डीप लर्निंग, एनएलपी कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स, क्लाउड एक्सपोजर,
ऐसे स्किल्स पे आपको काम करना होगा। अब जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें किन जॉब्स में आप जाते हो, आप एक ML डेवलपर बन सकते हो, AI इंजीनियर बन सकते हो, जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात करें तो सैलरी इनिशियली आपकी रेंज कर सकती है 5 से 10 लाख रुपए तक। अब कौन से ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं? इसमें कोचिंग कॉलेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद क्लाउड साइबर कॉम्बो ऑफर करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है जो AI एंड डेटा साइंस ऑफर करती है। तो ऐसे 80+ कॉलेजेस हैं इंडिया में जहां से आप ये स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब तीसरी बेस्ट स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी। अब जो आपका ऑनलाइन डेटा है उसको हैकिंग से बचाना, उसको साइबर थेफ्ट से बचाना, फ्रॉड से बचाना, फिशिंग ईमेल से आपका डेटा ना चोरी हो जाए, इन चीजों को जो बचाने का काम करते हैं, इन चीजों पे जो टेक्निकल लोग काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। तो ये जो सभी चीजें हैं ये आपको पढ़ाई जाती हैं साइबर सिक्योरिटी जैसी स्पेशलाइजेशन में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई बैंक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको OTP आता है। तो ये OTP आना भी इंश्योर करता है कि जो आपका जो मनी है, ट्रांजैक्शन है, वो आपके थ्रू ही एक्सेस हो, कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए। तो ये भी एक टाइप का साइबर सिक्योरिटी फीचर है जो एनेबल किया जाता है। अब अगर आप साइबर सिक्योरिटी जैसी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो इसके लिए जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है उसमें आपके नेटवर्किंग स्किल्स आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स आते हैं, क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स आते हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसके अलावा लिनक्स टूल्स, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल्स एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल जॉब्स जिनमें आप जा सकते हो उसमें है आपके पास सिक्योरिटी एनालिस्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ट्रेनी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इन प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो। सैलरी पैकेजेस इनिशियली फॉर BCA साइबर सिक्योरिटी ग्रेजुएट्स, इनका पैकेज रेंज करता है 4 से 6 लाख रुपए के करीब। तो साइबर सिक्योरिटी जैसी स्पेशलाइजेशन आपको इन कॉलेजेस में मिल सकती है, जैसे कि आपके पास VU जयपुर हो गया, लिंगियाज हो गया, वॉक्सन जैसे कॉलेजेस हो गए, इन्हें आप चेक कर सकते हो फॉर BCA इन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन। फोर्थ बेस्ट स्पेशलाइजेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपने देखा होगा जब भी आप अपने फोन में फोटोज लेते हैं तो वो गूगल फोटोज में स्टोर हो जाती हैं। तो ये एक टाइप के क्लाउड सर्वर्स है जहां पे आपकी फोटो स्टोर हो जाती है, यानी कि आप अपनी फोटो को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फोन में फोटो होगी तभी आप उसे देख सकते हैं। अगर गूगल फोटोज में है तो इंटरनेट अगर आपका कनेक्टेड है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आप कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मशीन में नहीं बल्कि पावरफुल कंप्यूटर्स या सर्वर्स जो दूसरे एंड पे हैं वहां पे आपका डेटा स्टोर होता है जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो आपको आने चाहिए उसमें है क्लाउड सर्विसेज, लिनक्स, नेटवर्किंग हो गया, डॉकर कुबरनेट्स बेसिक्स हो गया, डेवऑप्स हो गया। ये कंसेप्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल जिनमें आप जा सकते हो वो है क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, इसके अलावा जूनियर डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। एंट्री लेवल पैकेज BCA क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रेजुएट जो होता है उसका भी रहता है 4 से 6 लाख रुपए के करीब। सीनियर रोल्स में आप जल्दी 10 लाख प्लस क्रॉस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन अगर आपको करनी है तो इसके लिए अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे कि JCRC जयपुर हो गया, इसके अलावा जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटियाज हो गया, MIT, WPU हो गया। तो इन कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट BCA स्पेशलाइजेशन है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप जोमेटो की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो जो चीजें आपको दिख रही हैं वो फ्रंट एंड है, लेकिन वो ऐप इंटरनली कैसे बैक एंड पे काम कर रही है वो उसका बैक एंड है। तो फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को डेवलप करने के जो स्किल सेट हैं वो उसके पास रहते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के स्किल्स दोनों आने चाहिए। तो ये भी एक मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है BCA कोर्स में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो आपको आने चाहिए वो उसमें HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इसके अलावा Node.js, जावा, पाइथन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको आनी चाहिए। तो जिन जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर के रोल में आप जा सकते हो। एंट्री लेवल पैकेजेस यहाँ पे भी लगभग 4 से 6 लाख रुपए के करीब हैं। कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन, इसमें JCRC यूनिवर्सिटी हो गया जो BCA क्लाउड एंड फुल स्टैक ऑफर करता है, सिग्मा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा करियर 360 जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखते हैं और स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हैं तो जरूर इन 5 स्पेशलाइजेशन को एक बार अपने लेवल पे भी चेक कर लें। जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश की है, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।